हाय नमस्कार। ये एक आपके लिए वीडियो है कि खासकर भारतीय जनता पार्टी क्यों सीएम्स बदल देती है इलेक्शन से पहले। और देखिए इसका जवाब बहुत क्लियर है। ये कोई रिसेंटली हरियाणा में इलेक्शन हुए और मैं हमेशा कई बार कह चुका इस चैनल के माध्यम से कि ओवरऑल इंडिया इज़ ए वेरी पुअर कंट्री। हम ठीक है, जिसकी भी सरकार है वो बोलते हैं कि मैं इकनॉमी को यहाँ से वहाँ लेगी, हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी बनने वाले हैं। बट साइड बाई साइड भाई हम 140 करोड़ से भी अब 150 करोड़ भी पता चलेगा 3 साल में 4 साल में हो गए। तो अगर आप पर कैपिटा इनकम देखो तो हम वर्ल्ड के 130 या 135th रैंक पे हैं। तो जहाँ पर इतनी गरीबी है वहाँ पर आप स्वर्ग तो बना नहीं सकते ना हिंदुस्तान को। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में जब नैरेटिव देती है अपना तो क्या बोलती है, हम 200 यूनिट, खैर वो बोलती है फ्री बिजली, कहना चाहिए उन्हें 200 यूनिट फ्री बिजली, फ्री पानी, बिल्कुल डीटीसी बस में फ्री वुमेंस के लिए फ्री, वुमेन पैसेंजर्स के लिए फ्री टिकट। ये तीनों चीज़ों का एक रफ एस्टिमेट है कि उनका 5,000 करोड़ का साल का बिल है, जो कि कौन सा वो कोई पल्ले से दे रहे हैं। जो दिल्ली का स्टेट बजट है अबाउट 70,000 करोड़, उसमें से 5,000 करोड़ रुपये निकाल दिया। बाकी खर्चे हैं जो रूटीन खर्चे हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये 5,000 करोड़ भी आपने कहाँ से निकाला? किसी और डिपार्टमेंट से पैसा काट के। और यही हिंदुस्तान की सारी सरकारें कर रही हैं। तो मैं कहूँ कोई भी, चाहे किसी भी स्टेट के हम बात करें, चाहे गुजरात की, चाहे दिल्ली की, चाहे हरियाणा की, चाहे कर्नाटक की, चाहे यूपी की, क्या सारी गरीबी हट गई? क्या सब लोग साफ़ सुथरे अच्छे घरों में रह रहे हैं? क्या सब लोग एसी कूलर में सो रहे हैं? क्या सब लोग बढ़िया खाना खा रहे हैं? सिंपल रोटी सब्जी की बात नहीं हो रही। क्या सब लोग हमेशा दिन में 2 बार फ्रूट खा पाते हैं? नहीं ना, और ना खा पाएंगे। क्या सब लोग गाड़ी स्कूटर पे जा पाते हैं? या जनरल डब्बों में, ट्रेन में नहीं जाना पड़ता उन्हें, या बसों में नहीं जाना पड़ता? जाना पड़ता है, हर स्टेट में जाना पड़ता है। तो क्या हर देश से गरीबी हट गई? किसी भी राज्य से गरीबी हट गई? ना हटी, ना हट सकती है, अगले 200 साल नहीं हट सकती। तो बेसिकली हर जो पॉलिटिकल पर्सन है जो जितना अच्छे से अच्छा हो वो कुछ इम्प्रूवमेंट करता है। पर वो जो कुछ इम्प्रूवमेंट है ना, उससे आप ओवरऑल तो गरीबी हटा नहीं सकते। कोई कहता है कि भाई मैं 2,000 बुढ़ापा पेंशन दे रहा हूँ, दूसरा बंदा आगे बोलता है मैं 5,000 दे दूंगा। अरे अगर पॉसिबल होता, अगर स्टेट बजट में, किसी भी स्टेट के बजट में पॉसिबिलिटी होगी तो हर सीएम 5 को 10,000 रुपये दे देगा बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन। 200 यूनिट को सबको फ्री बिजली दे देगा। फ्री राशन क्यों, साथ में फ्री घी और फ्री फ्रूट भी दे देगा, जैसा कि स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जैसे सुपर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता। अगर आपको नॉलेज ना हो तो वो दोज आर रिच कंट्रीज़, वी आर पुअर कंट्री। तो जो भी स्टेट के लीडर्स हैं उनको जो सूट करा, जो पब्लिक को अपील करा, सो दिल्ली में बहुत सालों से 200 यूनिट बिजली, पानी और फ्री बस सेवा चल रही है। किसी स्टेट में मोदी जी ने ऑल इंडिया लेवल पे फ्री राशन कर दिया। किसी स्टेट में 5 रुपये में रसोई चलाई जाती है, कहीं 8 रुपये में चलाई जाती है। इसलिए कुछ कुछ ऐसा दे देते हो कि जो ये जो गरीब जनता है, जो मैंने अभी जिक्र करा, जो आज भी 15-20 हज़ार 10,000 महीना कमाती है, स्ट्रगल से जीती है, ठीक है, पेट भर लेती है, लेकिन कोई फ्रूट थोड़ी ना खाती है, कोई मिठाइयाँ थोड़ी ना खाती है। सिंपल अपने जिसे बोलते हैं ना कि बेसिक रोटी चावल और सबसे सस्ती वाली 60 रुपये किलो वाली जो शायद मलका दाल है, कौन सी दाल है वो खाती है। जो सबसे सस्ती सब्जी अगर अवेलेबल है तो खाती है, नहीं तो सब्जी खाती ही नहीं है। पानी वाली दाल, साथ में फुलके। इतनी गरीबी तो शायद दुनिया की किसी भी कंट्री में नहीं है जहाँ पर एक खाने को रोटी अनाज ना मिले। और वही आधी जनता जी रही है हिंदुस्तान में। उसी जनता को किसी ने 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी, किसी ने उनकी लेडीज़ के लिए फ्री बस कर दी, किसी ने उनको दिन में जब आप बाहर घूम रहे हो तो आपको 8-10 रुपये में खाना खिला दिया, किसी ने 1100 रुपये 2100 रुपये पर पर्सन बुढ़ों को दे दिया, किसी ने किसान निधि सम्मान योजना दे दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब कुछ बजट में से आना है। पर अब इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि इससे आप अमीर तो हो नहीं जाओगे। तो कोई भी सीएम जब ये 5 साल या 9 साल दे चुका है तो फिर विपक्ष का एक बंदा आता है जो आपको सपना देता है कि भाई ये आपको 200 यूनिट दे रहा है, मैं आपको 600 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। ये सिर्फ फ्री डीटीसी बस दे रहा है, मैं फ्री मेट्रो भी दे दूंगा। ये फ्री 2100 रुपये दे रहा है, मैं फ्री 3100 रुपये दे दूंगा। दे पाए ना दे पाए वो दूर की बात है, राइट। अब नायब सिंह सैनी साहब, फिर से मैं थोड़ा हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ, रिसेंट है, क्योंकि वो 6 महीने पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 24 फसलों पे MSP देंगे। तो 24 फसलों पे MSP क्या सैनी साहब अपनी जेब से दे रहे हैं या अचानक से हरियाणा अमीर हो गया? वो तो खट्टर साहब भी दे सकते थे अगर बजट होता तो आप इलेक्शन से पहले 3-4 महीने पहले ये इसलिए देते हैं क्योंकि उससे पहले तो देने का पैसा था ही नहीं ना। अभी आपने किसी तरीके से दे दिया, वो भी 6 महीने के लिए दिया जाएगा। मैं भी बता रहा हूँ
ताकि एक बार इलेक्शन ख़त्म हो जाए, उसके बाद स्टेट के पास पैसे ही नहीं है कि वो परमानेंटली 24 फसलों पे MSP दे पाए, तो साल बाद वो अपने आप ही पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। समझे बात को? तो ऐसी दुनिया चलती है। लेकिन ये पॉलिसी चेंज करने के लिए ना अचानक से, क्योंकि अगर खट्टर साहब भी अनाउंस करते 6 महीने पहले कि हम 24 फसलों पे देंगे, तो लोग कहते हैं कि पहले क्यों नहीं दी पिछले 9 साल से। तो फिर आप क्या होता है, जानबूझ के CM को बदलते हो, फ्रेश फेस लाते हो, और वो पॉलिसियाँ दे देता है जो बिल्कुल स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6 महीने साल की तो बात है ना, स्टेट के बजट पे या सेंटर के बजट पे स्ट्रेच पड़ेगा, लेकिन इस तरह से चेंज करके आपने एक फ्रेश एयर दे दी। क्योंकि हम ये समझते हैं ना कि ये CM आ गया तो पता नहीं कहाँ से जादू से पैसे ला रहा है। अरे पैसा तो स्टेट बजट है, सब लोग मिलजुल के पॉलिसी बनाते हैं, सेंटर से पूछे बिना क्या कोई इतनी बड़ी पॉलिसी को स्टेट का CM बना सकता है, खासकर जहाँ पार्टियाँ सेम हो। सिमिलरली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सब कुछ होता है, ये अकेला बंदा थोड़ी ना अचानक से अनाउंस कर देता है। और इतनी लोग लुभावन चीज़ें पॉसिबल होगी तो हर एक CM करेगा, खाली खट्टर साहब की बात क्यों करे। लेकिन ये स्मार्ट मूव होता है कि आप 6 महीने पहले ऐसे चेंज कर दो ना, तो आप ये कहते हो कि देखो जी हम कर, और हम जनता बेवकूफ़ है ना, जनता को लगता है कि ये पर्सन दे रहा है, या सबको लगता है केजरीवाल दे रहा है फ्री बिजली, या फलाना अशोक गहलोत ये दे रहा था, या वो दे रहा था। सो दूसरों ने आके जो सपने दिखा दिए, तो बंदों को लगता है या जनता को लगता है कि केजरीवाल नहीं, अब आतिश ही आ गई ना, ये चमत्कार कर देगी। खट्टर साहब नहीं, नायब सैनी ने देखो आती दे दी है, तो इनको मौका देते हैं 5 साल को, और ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। तो ये CM को चेंज करना इज़ ए पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। कोई पर्टिकुलर इंसान इतना ख़राब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ख़राब होता तो अभी तक उसको क्यों झेला जाता। खट्टर साहब को 3 साल पहले हटा दिया जाता। सिमिलरली एनी CM तो यही गुजरात में करा था, जब विजय रूपाणी जी को हटाया था और भूपेंद्र भाई पटेल आए थे पिछले इलेक्शन से पहले, या उत्तराखंड में हटाया गया था और इलेक्शन से पहले पुष्कर सिंह धामी आए थे। तो ये BJP ने सीख लिया स्ट्रेटजी। सैडली रीजनल पार्टी कर नहीं सकती, कि ममता बनर्जी को तो रहना ही है ना, उमर अब्दुल्ला को तो रहना ही है ना, स्टालिन को तो रहना ही है ना, वो किसी को क्यों देगा। तो ये स्ट्रेटजी खाली नेशनल पार्टीज कर सकती हैं। नेशनल पार्टी इंडिया में गिन के 2 हैं। BJP एक कर पाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द BJP के CMs हैं वो RSS के बैकग्राउंड से आते हैं, वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और जैसे उन्हें कहा जाता है छोड़ दो, वो तुरंत छोड़ देते हैं। कांग्रेस वाले छोड़ते नहीं हैं। तो शायद राजस्थान में वो चाहते थे 6 महीने पहले गहलोत जी को हटा के भाई फ्रेश फेस सचिन पायलट ले आते, या मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बदले किसी नए को प्रमोट करते, या हरियाणा में हुड्डा जी के बदले चाहे कुमारी शैलजा, चाहे रणदीप सुरजेवाला, एक फ्रेश फेस को प्रोजेक्ट करते, जो कांग्रेस की नीतियों के अलावा एक फ्रेश फेस भी प्रोजेक्ट करता। बट कांग्रेस की दिक्कत ये है कि जो उनके पुराने नेता हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप उन्हें हटाओगे तो वो पार्टी तोड़ देंगे। BJP वालों को पार्टी टूटने की डर नहीं है, तो वो ये पॉलिसियाँ कर पाते हैं। ओके, कैसा लगा आपको एनालिसिस? ज़रूर शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।